हेलो। नमस्ते दोस्तों। आज हमारा हिंदी शो है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं तो हैदराबाद में पैदा हुई थी, और कभी जंगल में ऐसा कभी नहीं गई थी। और जब मैं आईआईटी पे गई थी, आईआईटी मुंबई में गई थी, एक दिन सब दोस्त आके मुझे पूछे हम हाइक जाएंगे। हाइक यानी मेरे को कुछ पता नहीं था। तो मैं बोली ठीक है जाएंगे। मैं पहन ली एक जीन्स एक शर्ट, गई उसके साथ। हम ट्रेन में गए, ऐसा कल्याण वो सब उन लोगों के बाद एक जगह, एक छोटी सी जगह ट्रेन रुकी थी, सब लोग वहाँ उतर गए, मैं भी उतरी उसके साथ। फिर उसके साथ हम पैदल चलना शुरू किए। मैं कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा जगह नहीं गई जहाँ इतना पेड़ हो, एक पूरा जंगल था। जब हम जहाँ हम चल रहे थे वहाँ रास्ता भी नहीं था, कहीं कहीं पहाड़ों में जा रहे थे, ऊपर नीचे। और मुंबई में तो बहुत, वो जून जुलाई का टाइम था, बहुत बारिश गिर रहा था। वो बारिश में ही हम ऊपर चढ़ रहे थे। मैंने सोचा ये कहाँ आ गई मैं, मेरी ज़िंदगी में इतना पैदल नहीं चली मैं, इतनी ऐसी जगह नहीं गई। लेकिन अभी भी मुझे इतने सालों के बाद पहली बार जब मैं देखी, इतना हरा था सब मेरे सामने, ऐसे मीलों मीलों दूर तक खाली हरा ही था। मैंने ऐसे जंगल मेरा जिंदगी में कभी नहीं देखी। तो बस इतना ही बोलूँ कि मैं ऊपर चढ़ी, नीचे आई और हॉस्टल गई। मैं बोली फिर से कभी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वीकेंड आया, लोगों बुलाए, फिर चले गई। तब से मेरा एक अच्छे से जुड़ाई हो गई जंगल के साथ। जब मैं पोर्टलैंड गई थी, वहाँ बहुत हाइकिंग कर रही थी। और जब भी मैं वो जंगल में जाती हूँ, ऐसा पेड़ के पास ठहरती हूँ, उसके नीचे चलती हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग भगवान के बारे में बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हेवन ऐसा होता है, ये सब। लेकिन मेरे को जब भी मैं पेड़ों के साथ हूँ, मैं हाइकिंग जाती हूँ, मैं जंगल में हूँ, मुझे तब लगता है अगर कोई भी ये सब क्रिएट किया उसका बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। तो तब से मेरा बहुत एक रिलेशनशिप है जंगल के साथ। सो आज मैं उस इंसान को आपके साथ ला रही हूँ। जंगल बनाता है, वन, जंगल वो सब बनाता है। मेरा नाम है शुभेंदु शर्मा। हेलो शुभेंदु। हेलो लक्ष्मी, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मैं बस बोल रही हूँ सबको, मुझे जंगल से बहुत प्यार है। और जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, हर साल मैं अमेरिका जब वापस जाती हूँ, जितना भी है हाइकिंग, उतना हाइकिंग जाती हूँ, जितना भी पेड़ों के साथ रहो वैसा रहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अ, भगवान या खुदा जो भी हम बोलते हैं वो नजर आते हैं वहां। जब इतना ऐसा पेड़ जो 100 साल से है, 10 साल से है, 20 साल से है, जो भी है, ऐसा लगता है वो सब हमारे दोस्त है। तो मैं सोची आपके साथ बात करूं। और आप अ, जंगल बनाते हैं तो पहले सब लोग को बोलिए आप क्या करते हैं, जंगल कैसा बनाते हैं। तो मेरा नाम शुभेंदु है, मैं बैंगलोर में रहता हूँ। और पिछले 10 सालों से हम लोग भारत में, भारत के बाहर छोटे बड़े जंगल लगा रहे हैं। जंगल वृक्षों से भरी एक ऐसी जगह है कि आप उसमें चलकर जा भी नहीं सकते। ऐसा नहीं हम्म। कि एक बागान की तरह या एक बाग की तरह, या सड़क के किनारे आप देखते हैं पेड़ लगे होते हैं, उनको जंगल नहीं कहा जा सकता। जंगल एक कुदरतन, प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ ही मिलके बना सकते हैं। अब प्रकृति ने जंगल पिछले हजारों करोड़ों सालों में उगाए हैं। हम कैसे एक इंसान के जीवन काल में इन जंगलों को लगा दें, उसके लिए एक हमारे पास एक जापानी पद्धति है, एक मेथड है, मियावाकी मेथड। उसका इस्तेमाल करके हम लोग 2 से 3 साल में एक छोटा सा जंगल खड़ा कर देते हैं। ऐसा जंगल जिसे पानी देने की भी जरूरत नहीं, किसी रख रखाव की जरूरत नहीं। और ये उन पेड़ों से मिलके बना होता है जो कुछ हजार साल पहले उस जगह पर उगते होंगे। भले ही आज हम्म। दिखाई नहीं देते,
पर ये वो वृक्ष है जो कभी उस जगह पर एक ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा पर्यावरण उन्होंने बना रखा होगा जहां पर पानी भी होगा, जहां पर जंगलों से मिलने वाली सारी औषधियां भी होंगी, जहाँ की हवा भी साफ होगी, जहाँ के लोग भी खुशहाल होंगे। चाहे वो राजस्थान हो या फिर वो ईरान हो, जॉर्डन हो, एरिजोना हो, कितनी भी सूखी हुई जगह क्यों ना हो, इंसानों के आने से पहले या इंसान से पहले जो भी स्पीशी रही हो, हमारे दखल अंदाजी से पहले, ह्यूमन इंटरवेंशन से पहले ये जंगल ज्यादातर जगहों पर पाए जाते हैं, तो उनको हम वापस लेके आते हैं। हम सब पैदा होने के पहले पूरा दुनिया जंगल भर था, पानी और जंगल, खाली वो दोनों ही थे। और जैसे हमने ऐसा कहीं रहना शुरू किया, वहां पेड़ निकाल दिए, वहां घर बना दिए, ऐसा करके हम जितना भी जंगल था उसको तोड़ दिए थे। अगर हम पैदा होने के पहले 100% जंगल है, तो अभी कितना जंगल होगा मालूम है आपको? हाँ जी, जो बड़े देश हैं जैसे कि आज बहुत बड़े बन चुके हैं इकोनॉमिकली, जिनकी अर्थव्यवस्था, जैसे जापान है, दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर देश है, 0.03 0.03% जंगल बचा है, बाकी सब खत्म हो गया है। वाओ वाओ। तो 1/3000 पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इज रिमेनिंग। तो इतना ज्यादा जंगल बड़े बड़े देशों का खत्म हो चुका है। इंडिया जैसे देश जिनको हम कहते हैं कि भाई अभी हम तरक्की कर रहे हैं, अगर हम करते रहे तो हो सकता है हमारा जंगल भी पूरा खत्म हो जाए। पर ये बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि हम लोगों ने जो पश्चिमी मॉडल है, जो वेस्टर्न मॉडल है फॉरेस्ट्री का, उसको पूरी तरीके से अप्लाई नहीं किया है। आज भी हमारे जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं, वो जंगलों की रक्षा करते हैं, पिछले 10,000-20,000 सालों से वो लोग रह रहे हैं। तो काफी ज्यादा जंगल इस वजह से भी बचे हुए हैं क्योंकि लोगों का जंगल से जुड़ाव बहुत ज्यादा है। तो हमारे यहाँ 24% जंगल अभी है, जिसको हमारी सरकार कहती है कि भाई 24% जंगल हमारा है। उसमें जो प्योर फॉरेस्ट है, जो शुद्ध जंगल है, वो हो सकता है 2 या 3% ही हो, पर फिर भी हमारे पास 24% जंगल है भारत। ओके, वाओ। तो अभी हम आप बोल रहे थे वहाँ आदिवासी रहते हैं, हम नागरिकत का नाम से बहुत वन निकाल देते हैं, जंगल निकाल देते हैं, लेकिन ये आदिवासियों का आदिवासी लोग का अभी प्रोटेक्शन हो रहा है क्या? नहीं तो कुछ डेंजर है कि ये भी चले जा सकता है इंडिया में स्पेशली? इसमें 2 तरीके की सोच है। जो हमारी सोच है और जो देसी सोच है, वो सोच है कि इंसान और जंगल अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इंसानों को जंगलों में और जंगलों को इंसानों के आसपास साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, जो बात मैंने इंक में भी करी थी एक बार बहुत साल पहले। जो पश्चिमी सोच है, यूरोप की जो सोच है या जो अमेरिका की सोच है, वो ये है कि भाई नेशनल पार्क बनाओ, प्रोटेक्टेड एरियाज, और शहर बनाओ न्यूयॉर्क जैसे, जहां पे रैपिड अर्बनाइजेशन कर दो। तो ना तो इन 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 कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले लोग खुश हैं, ना ही कोई ऐसी संभावना बनती है कि इंसान का वापस प्रकृति के साथ तालमेल जुड़े। तो ऐसा लगता है कि शहर में ही पैदा होना है, शहर में डिप्रेस होना है, शहर में ही खत्म हो जाना है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि जंगलों को इंसान से अलग कर दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहरों में जंगल होने चाहिए, और जंगलों के बीच में अगर छोटे गांव हैं, आदिवासी रह रहे हैं, या हम जैसे लोग भी रह रहे हैं, तो उन्हें रहने देना चाहिए। वाइल्ड लाइफ को मारना, जंगली जानवरों का शिकार करना, वो सब गलत है, वो नहीं होना चाहिए। पर आप जंगल में इंसान बन के रहे, इंसानों की तरह रहे। ये क्यों हम सोचते हैं कि इंसान जहां भी जाता है नुकसान ही करता है? हम तो नहीं करते। अमित ठाकुर बोल रहे हैं बेस्ट वर्क सर, तो कंग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। तो अच्छा, और है कि शिवेंदु,
ये जंगल, ये अब आप ऐसे भी बोलते हैं, जहाँ ऑफिस बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, हम बड़े बड़े लॉन बनाते हैं, जी। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो एक है आदिवासियों जैसा जंगल के बीच में है, दूसरा है हम्म। कि जंगल को शहर में लाओ, ठीक है। तो ये ऑफिस बिल्डिंग में आप, मुझे अभी भी लाइक अ वेकअप कॉल, आपने बोला कि हम लॉन क्यों बनाते हैं, उसके हम्म। ऊपर चल ही नहीं सकते हैं। जी। ऐसा बोलते हैं ये लॉन है, इसके ऊपर चलो मत। इतना हम्म। मीलों दूर लॉन बनाते हैं, उसकी जगह जंगल क्यों नहीं बनाते? तो बोलिए, अगर ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हो, ऐसा हो, तो वहां जंगल बना सकते हैं, या ऐसा कुछ बनाया आपने? जी, जंगल बना सकते भी हैं और जंगल ही वहां पर होना चाहिए। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा। कुछ आर्किटेक्ट्स जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो चाहते हैं उनकी बिल्डिंग दूर से ही दिखाई दे, तो वो फसाड हम्म। बनाते हैं बिल्डिंग का। जो सबसे पहला प्रेजेंटेशन होता है जब एक आर्किटेक्ट अपने क्लाइंट के पास जाता है, तो वो दिखाता है एक बिल्डिंग सामने से कैसी दिखेगी। तो अगर मैं हम्म। बोलूं कि इस बिल्डिंग के सामने लॉन मत बनाओ, एक जंगल बना दो, हम्म। तो उसकी बिल्डिंग नहीं दिखेगी। तो शायद वहीं से जंगलों के प्रति एक विपरीत सोच लोग पैदा कर लेते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, जंगल होगा तो बिल्डिंग देखने में मजा नहीं आएगा। दूसरी करेक्ट। चीज दूसरी चीज हम लोग इतने दूर हो गए हैं प्रकृति से कि हमें लगता है जंगल होगा तो सांप होंगे, जंगल होगा तो कीड़े मकोड़े आएंगे, फिर हम्म। मतलब हम कैसे जिएंगे भाई। हम्म। पर हमें सोचना ये चाहिए कि सांप तो व्हाइट फील्ड में भी आते हैं। सांप तो हम्म। सिंगापुर में अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में कॉन्डो के अंदर भी बड़े बड़े पाइथन मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये सारे जीव जंतु शहरों में जगह ढूंढते रहते हैं? ये इसलिए क्योंकि शहरों में जो छोटे छोटे जंगल हो सकते थे, अब वो है ही नहीं। तो अंग्रेजी में इस चीज को एज एज हैबिटेट बोलते हैं। ये इन हम्म। सारे छोटे जीव जंतुओं का घर है, जिसमें वो हम्म। सुरक्षित महसूस करते हैं। और अगर ये छोटे छोटे जंगल शहरों में होंगे तो ये कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू आपके घरों में नहीं आएंगे। तो हम्म। और 2000 फायदे हैं आपको। सांस अच्छी आती है आपको, औषधि वहीं से मिलती है। और एक जो जिसको हम बोलते हैं ना, माहौल जो बनता है, आबो हवा जो बनती है उस जगह की। अब हम्म। मेरे घर में यहाँ बेंगलोर में जहाँ मैं रहता हूँ, बहुत छोटा सा जंगल है, 12 स्क्वायर मीटर का। मुझे मैंने जिंदगी में पहली बार बुलबुल अपने खुद के हम्म। लगाए हुए जंगल में देखी। और परसों की बात है, वो बुलबुल यहाँ रह रही थी हमारे घर में। वो परसों अपने 2 बच्चों को भी लेके आई। मुझे नहीं पता था कि ये बच्चे भी हैं। और जो एक हाँ। पेंटिंग में हम लोग या फोटो में कई बार देखते थे, चिड़िया एक कीड़ा खिला रही है अपने बच्चों को या दाना खिला रही है, मैंने वो हम्म। सीन अपनी आंखों के सामने देखा, क्योंकि मेरे घर में अच्छा। जंगल है। तो हाँ। हाँ। कई सारी चीजें आपको ऐसी एक्सपीरियंस होती हैं, ऐसी चीजों का अनुभव होता है जो शहरों में आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम्म। शहरों में जंगल लगाना बहुत जरूरी है, खास तौर से आज अब के वक्त में जब शहर इतने ज्यादा पॉल्यूटेड। 2 दिन पहले, आजकल हम सब, हमारा झाड़ू पोछा हम ही कर रहे हैं ना, सो सुबह मैं झाड़ू पोछा कर रही थी घर के सामने, और एक सांप था वहां। अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ डेड स्नेक, इतना बड़ा ओके। सांप था। तो पहले मुझे बहुत डर डर लगा, क्योंकि हम्म। जब भी हम वहाँ क्लीन करते हैं, मेरा बेटा बोलता है, माँ वो वहाँ वो सांप रहता है। मैं बोली, अरे तू तो यू लाइक इमेजिनिंग थिंग्स करके। हम्म। तो तो आया, वो क्लीन करने वाला है, मैं उसको बोली आप ले जाएंगे क्या, वो लेके गया। और मैं सोच रही थी, हम जब से हम ये दुनिया में आए, यानी ह्यूमैनिटी जब हम इसमें आए, तब से हम पूरे दुनिया को हमारी तरफ से देख रहे हैं, और बोल रहे हमको यहाँ रहना है, हम्म। तो वो एनिमल को नहीं रहना है, इसको नहीं रहना है, उसकी नहीं रहना है। मैं सोच रही अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखे तो, उस सांप की पर्सपेक्टिव से देखे तो, शायद ये उसका घर था। हम आए हम्म। यहाँ, उसका घर ले लिए, हमारा घर बना दिए, ताकि वो बाहर नहीं जा पाए। तो मैं बोली, शायद वो भी उन लोगों का इरफान खान था, जैसा हमने बहुत, हमको बहुत बुरा यस लगा इरफान खान जी यस यस यस। गुजर गए। उन जी। लोगों में से ही कुछ वो उनके लिए ढूंढ रहे होंगे, उसका भी होगा। तो उसके पर्सपेक्टिव से देखे तो हम उसका घर ले ले लिए, जी।
वो ऐसा नहीं है कि वो हमारा घर आया है। तो मुझे ऐसा लगा कि इधर इधर सब जंगल थे पहले, ये व्हाइट जी। फील्ड, ये सब, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ बहुत पेड़े पौधे जंगल हम्म, थे। और जब जी। हम घर बना दिए, वो कहाँ जाते हैं? ऐसे तो बहुत सांप आते हैं यहाँ हम्म हमारा हम्म कॉम्प्लेक्स। हम्म। तो वो मैं देख रही हूँ। और जब आप जंगल बनाते हैं, जी। एक्चुअली एक क्वेश्चन आया संजोग जी से कि व्हाट इज द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू मेक ए जंगल। तो ये डॉक्टर अकीरा मियावाकी, क्योंकि टोक्यो में रहते हैं और वहां पे जगह बहुत कम है, तो उन्होंने तो 4 स्क्वायर मीटर में, 5 स्क्वायर मीटर में, इतनी छोटी छोटी जगहों पर भी जंगल लगाया है। और ऐसा नहीं कि वो हम्म, आधे अधूरे जंगल है, वो भरपूर जंगल है। उनको न पानी देने की जरूरत है, न खाद देने की। उसमें चिड़िया भी हैं, मेंढक भी हैं, सांप, केचुए, सभी चीजें होंगी। तो 4-5 स्क्वायर मीटर में भी आप लगा सकते हैं। हम लोग, क्योंकि हम कमर्शियल काम करते हैं, हम लोग मिनिमम 100 स्क्वायर मीटर में लगाते हैं। पर हम्म, ऐसा नहीं है कि आप खुद से बहुत छोटे से एरिया में 10-12 स्क्वायर मीटर में नहीं लगा सकते। यूट्यूब पे, हम्म, ए फॉरेस्ट के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो हम लोगों ने डाला है जिसमें 12 स्क्वायर मीटर में हमने जंगल लगाया है। और अच्छा। नेदरलैंड्स में एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है हम्म, टाउनी फॉरेस्ट, TUINY। तो टाउनी हम्म, फॉरेस्ट 6 स्क्वायर मीटर का एक छोटा सा जंगल होता है, जो घर के गार्डन में भी लगा देते अच्छा, अच्छा। हैं। और आजकल आप जंगल कैसा बनाना है उसका आप टीच भी कर रहे हैं, आप ऐसा मास्टर क्लासेस दे रहे हैं ऑनलाइन पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या सिखा रहे हैं आप लोग? तो 5 साल पहले हम लोगों ने अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी कागज हैं, जितना प्रोसेस है, वो पूरा ऑनलाइन डाल दिया। लोग इस्तेमाल करने लगे, खुद के जंगल बनाने लगे, हमें फोटो भेजते हैं वो कि भाई मेरा जंगल 6 महीने पुराना हो गया, 1 साल पुराना हो गया। कुछ लोग थे हम्म, जो चाहते थे कि ऑनलाइन मटेरियल तो उन्हें मिल गया है, पर साथ में एक बार कुछ इंटरेक्शन हो, कुछ वो हमारे एक्सपीरियंस से भी सीखे। तो हम लोगों ने हम्म, एक एक प्रोग्राम बनाया जो हम्म, हमारा जो मटेरियल है उसके साथ साथ चलता है। तो हम्म, ओपन सोर्स मटेरियल सबके लिए है, उसके ऊपर अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो हम्म, ऑनलाइन वो 8 घंटे हम लोगों के साथ पूरा बात करते हैं, उनकी साइट दिखाते हैं, हम उन्हें सॉइल टेस्ट करना सिखाते हैं, स्पीशीज सर्वे करना सिखाते हैं, कैसे जंगल में जाना है, कैसे अपने पेड़ों का पता लगाना है, मटेरियल हम्म, खरीदना कैसे है, नर्सरी में जाके क्या बात करनी है। तो एक एक बारीकी जंगल लगाने में जो चाहिए किसी को, वो सब सिखा देते हैं। और हम्म, उस ट्रेनिंग का गोल ये है, जो वो लक्ष्य है वो ये है कि कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिलता। जो आप जंगल हम्म, लगाओगे वो ही आपका सर्टिफिकेट है। तो हम लोग पहले ही बोल करेक्ट। देते हैं कि सिर्फ वो अटेंड करे जो जंगल लगाना जानता है, और जो जंगल लगाना चाहता है। जिसको नहीं चाहता लगाना, उसे लगे कि मेरा कहीं UCLA में एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए मैं एक सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, तो वो देने ही नहीं वाले सर। तो करेक्ट। काफी लोग अटेंड करते हैं दुनिया भर से, और बड़े अच्छे अच्छे जंगल लगाए हैं। इनके साथ मिलके हम लोग एक मास्टर क्लास शुरू करेंगे, एक पूरे दिन की हम्म, ट्रेनिंग रखेंगे। वैसे हम लोग अच्छा, ज्यादा पैसे लेते हैं, पर जब इनके साथ करेंगे तो बहुत कम पैसों में करेंगे। करेक्ट। तो ऐसा करेंगे, आप ये होने के बाद इंस्टाग्राम में आपका एड्रेस भी लगा देंगे, जहाँ जी। अगर किसी को एक क्लास लेना है तो कहाँ आ सकते हैं, कैसा कर श्योर। सकते हैं। आमराज पूछ रहे हैं कि कैसे, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स कैन बी यूज टू मेक अ फॉरेस्ट। वो इंग्लैंड में रहते हैं, दूसरे कहीं जिधर रहते हैं उसका उन प्लांट्स होना चाहिए ना, तो यस। कैसा कर सकते हैं? आप जहां पर भी हो, हम लोग तो क्या करते हैं, हम गूगल मैप्स खोलते हैं, सैटेलाइट व्यू लगाते हैं, और उसमें देखते हम्म, हैं कि वो छोटे छोटे इलाके कौन से हैं जो अभी भी हरे दिखाई दे रहे हैं। उसका हम्म, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेके किसी भी तरीके से, चाहे गाड़ी से पहुंच सके तो गाड़ी से, पैदल तो पैदल, या तैर के जाना हो तो तैर के भी चले जाएंगे, पर वहां पहुंच के वहां पर जो वृक्ष खड़े हुए हैं हम्म, उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं, और फिर हम्म, वापस आकर ये पता करते हैं कि ये कहीं ऐसा इलाका तो नहीं है जहां पे किसी ने प्लांटेशन किया है, जहां पे किसी ने बाहर से लाके बीज लगाए हैं। एक बार हम लोग को हम्म, ये बातें कंफर्म हो जाती हैं, हम उस इलाके की हिस्ट्री में जाते हैं, देखते हैं कि उन स्पीशीज का जिक्र कहाँ पे हुआ है। हम अच्छा। रामायण महाभारत तक चले गए थे। एक बार कहीं पे हम जंगल लगा रहे थे, तो हम पता लगा रहे थे कि भाई, जैसे कि इमली का पेड़ है, टैमरिंडस इंडिका, द टैमरिंड ट्री, सबको लगता है कि ये इंडियन पेड़ है, हमारे यहाँ का देसी
पेड़ है। पर अगर आप इतिहास देखें भारत का, तो आपको पता चलेगा ये अफ्रीका से आया है, आज नहीं, कई हजार साल अफ्रीका। पहले। हाँ जी, हमारा देसी पेड़ नहीं है। पर अच्छा। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इसका नाम दे दिया टैमरिंडिस इंडिका, तो सबको लगता है कि ये देसी पेड़ है। तो अपनी अच्छा। आंख से देखने के बाद ही आप कंफर्म करें कि भाई कौन से पेड़ लगा सकते हैं। तो अगर आप इंग्लैंड में हैं तो इंग्लैंड का कोई जंगल ढूंढिए, वहां जाकर सर्वे कीजिए, उससे अच्छा हाँ, तरीका और कोई नहीं है। लेकिन ये करने के लिए हमको हमारा जमीन चाहिए ना। अगर अपार्टमेंट में ऐसा हुए तो वहां फॉरेस्ट नहीं बना सकते, नहीं तो उधर भी फॉरेस्ट बना सकते हैं क्या? नहीं, नेचुरल फॉरेस्ट तो नहीं बना सकते। राइट, बॉन्जाई ऐसा कुछ बना सकते हैं। एक अच्छा। आर्किटेक्ट है जो बना हम्म। देते हैं, पूरे बड़े वृक्ष भी लगा देते हैं, पर हाँ, हम लोग नहीं करते ऐसे। अच्छा। अम, शुभेंदु, आपने पहले इंजीनियर थे, जी। टोयोटा में काम करते थे, तो अभी इंजीनियरिंग से इधर तक आपकी जर्नी, हम्म। अभी 10 साल से ये कर रहे हैं आप, तो वो ऐसा बोलिए कि एक दो चीज जो आपको इंस्पायर किया ऐसा करने के लिए, आपको मदद किया, क्योंकि जब आप टोयोटा में थे आपका इंस्पिरेशन आया ये करने के लिए, तो थोड़ा आपका वो ये 10 साल का जर्नी में क्या क्या आपको सहारा दिया उसके बारे में। तो पहले मैं टोयोटा में काम करता था, और जो मेरी दृष्टि है वो आज भी हम्म। एक इंजीनियर की है। मैं हमेशा से इंजीनियरिंग ही करना चाहता था, इंजीनियर ही बनना चाहता था, मैं बना भी। और इंजीनियरिंग के दौरान भी टोयोटा में ही काम करना चाहता था। तो एक साल बाद मेरी वहां पे भी नौकरी लग गई, बड़ी अच्छी बात हुई। पर टोयोटा हम्म। में काम करते हुए हम्म। डॉक्टर अकीरा मियावाकी जो साइंटिस्ट हैं वो टोयोटा आए, और उनका हम्म। एक आधा घंटे का मैंने एक लेक्चर अटेंड किया। जो वो हमारे हम्म। फैक्ट्री के इंजीनियर्स और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर सभी लोग बैठे थे उसमें कमरे में, मैं भी चला गया। वो जब मैंने देखा, मैंने कुछ बिफोर आफ्टर वाले फोटोज देखे, कि जैसे एड नहीं आते अखबारों में, गंजे के सर पे बाल उग गए, तो इसी हम्म। तरह की एक एड, एक उनकी मैंने पुरान पहले जमीन कैसी थी और कैसे जंगल लग गया। तो हम्म। उसको देखकर मेरे दिमाग में सबसे पहली जो चीज आई वो ये थी, कि एक इंजीनियर की दृष्टि से फिर से, कि इतने कम समय में आप इतना बड़ा काम कर दे रहे हो, और वो भी ऐसा हम्म। जो कि प्रकृति के खिलाफ नहीं है। आप एक बिल्डिंग बनाओ, आप प्रकृति के खिलाफ जाते हो, आप एक सड़क हम्म। बनाओ, आप प्रकृति के खिलाफ जाते हो। तो पहली हम्म। बार मुझे ऐसा लगा कि प्रकृति के साथ मिलकर भी काम किया जा सकता है, और बहुत छोटे समय में करेक्ट। एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो फिर हम्म। मैंने वो काम सीखना शुरू किया, उनके साथ एक जंगल लगाया। 2011 तक मैं 2 जंगल लगा चुका था, एक अपनी फैक्ट्री में डॉक्टर मियावाकी के साथ, और एक अपने घर में खुद से। और हम्म। तब मेरे मन में आया कि भाई इसको प्रोफेशन बनाना चाहिए, प्रोफेशनली इस काम को करना चाहिए। तो मैंने कंपनी शुरुआत करी 2011 में, और हम्म। पहले साल थोड़ा बहुत काम मिला। 2012 में कुछ काम नहीं मिला पूरा साल। एक प्रोजेक्ट किया हमने, उसके भी हमें पैसे नहीं मिले। तो उस दौरान 2012 में जब मुझे लग रहा था मैं काम क्या करूं, बंद कर दूं, कहीं दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ, एक दोस्त की मैंने कंपनी ज्वाइन भी कर ली जिससे मुझे थोड़ी बहुत आमदनी हो सके, पैसे मिले। उसी टाइम पर मैं आपसे मिला, जनवरी 2012 में। तब हम कंपनी को एस्टैब्लिश कर रहे थे, हम जगह जगह जाते थे, स्टॉल लगाते थे, हम्म। कॉन्फ्रेंसेस में स्टॉल लगाते थे, दिखाते थे कि भाई जंगल दिखता कैसा है, आपने लगा लिया तो क्या हो जाएगा, बात करते थे जंगल के बारे में। तो ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस में हम लोग डिनर पे, आप शायद जगह ढूंढ रहे थे कहीं बैठने के, और आप मेरे एक दोस्त से मिले जो मेरे साथ वहां करेक्ट। स्टॉल पे था। एंड और हाँ। फिर इंक से मुझे पता चला इंक कॉन्फ्रेंस कोई चीज होती है। मैं आपकी वेबसाइट पे गया, मैंने देखा अरे तो बहुत अच्छी सी चीज है, पर मैं कैसे जाऊं, ये तो बड़े पैसे लगते होंगे ऐसी जगह पे जाने के लिए। और मुझे तब ये भी लगा कि इंक में बोलने के लिए पैसे देने पड़ते होंगे। तो मुझे तो मुझे हाँ। लगा अच्छा ये तो बहुत अच्छी चीज है, पर ऐसे तो मैं जा नहीं सकता। फिर भी मैंने आपको एक ईमेल कर दिया था कि आपसे मिलके अच्छा लगा और हम लोग ये काम करते हैं। हम्म। 6-7 महीने बाद मुझे इनसे एक ईमेल आया कि
इंक फेलोशिप नाम की एक चीज है। इंक फेलोशिप के बारे में मैंने पढ़ा, मुझे पता चला कि अरे वाह, मतलब 20 लोग आप दुनिया भर से चुनते हो और उन लोगों को मौका मिलता है इंक कॉन्फ्रेंस में बोलने का। जो मैं सोच रहा था कि लोग पैसे देके बोलते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वैसे मैं सबको बता दूं। तो मुझे पता चला कि अच्छा, इंक इनवाइट करता है दुनिया में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको स्टेज पे बात करने के लिए, और 20 लोग ऐसे चुनता है जिनको इंक कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाएगा। उनका रहना, खाना, ट्रेनिंग, तैयारी, सारी चीज इंक करा के देगा और वो लोग इंक में बोलेंगे। वो टॉक बाद में ऑनलाइन जाएगी। मेरे साथ ये सारी चीजें हुई, वो टॉक ऑनलाइन गई और उसके बाद पूरी दुनिया जो है बिल्कुल ही बदल गई। इनके बाद सबसे बड़ी चीज जो हुई कि 2-4 सेलिब्रिटीज ने मेरे को एंडोर्स कर दिया खुद से ही। मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनके पास गया कि देखो मेरी इंक टॉक है। उन्होंने वो टॉक देखी, उन्होंने ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे लिख दिया। मिलिंद सोमन ने एक दिन फेसबुक पे अपने फेसबुक पे शेयर किया। तो समझ में आया कि अच्छी चीज को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। अगर उसे बढ़ना है तो वो कुछ ना कुछ करके बढ़ती चली जाएगी। और इंक का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे ही जैसे कई सारे फेलोज की जिंदगी बदलने में। आगे फिर इंक की वजह से मुझे और 2-4 जगहों पे बुलाने लगे लोग। वहां पर किसी ने देखा वो एक इंक जैसी एक और अच्छी संस्था के इंडिया हेड थे, अशोका। तो वहां उन लोगों ने मेरे को एक और फेलोशिप दे दी। तो धीरे धीरे होते होते फिर टेड वालों को पता चला, उन्होंने मेरी इंक टॉक देखी, तो फिर टेड में जाके बोलने को मिला। तो ये जो 3-4 साल में सेकेंड ईयर, जो दूसरा साल था जिसमें मैंने काम भले ही कुछ नहीं किया हो, पर इंक फेलोशिप मुझे मिल गई और उसकी वजह से फिर जो सारी चीजें हुई अगले 2-2.5 साल में, तो 2015 तक हम लोग काफी अच्छे से एस्टेब्लिश हो गए थे। 2015 में मुझे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिले, सनी वर्मा। उनके आने से हमारा काम बहुत बड़ा। फिर हम अमेरिका गए, अमेरिका में जंगल लगाया, फिर पाकिस्तान गए, ईरान गए। ईरान भी आप ही की वजह से आप ही के एक क्लासमेट के साथ हमने जंगल लगाया। क्लासमेट था, हाँ, कल रात को ही उससे बात हुआ। वो बोल रहा था ओ बहुत अच्छा फॉरेस्ट बना दिया करके। हाँ, वो देख रहा है ईसा। 2-3 मिनट बचा है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पहले मैं बोलना चाहती हूँ, उस रात को जब हम मिले थे पहली बार, मैंने बोला आपको आपका स्टॉल खुल के मुझे बताइए, तो आपने बोला नहीं अभी बहुत लेट है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं बोली नहीं नहीं चलो अभी आप थोड़े मैंने सोचा इतना एरोगेंट है ये लड़का, लेकिन लेकिन देखने के बाद मैं तो इतना इम्प्रेस हो गई थी। तो इसीलिए जब हमारा फेलोशिप खुला, मैं बोली इसको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसको चुनाई हो जाएगा, यू नो। बट रियली यू डिड अ ग्रेट जॉब। खाली 2 मिनट बचा है, मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक स्टार्टर का कैंपेन किए थे अभी, ये सब वीडियोस बनाने के लिए, जैसा फॉरेस्ट बनाते हैं वीडियोस बनाने जी, थोड़ा बोल दीजिए वो किकस्टार्टर का कैंपेन कैसा हुआ, अभी चल रहा है क्या? विपाशा ने लगा दिया उसका एड्रेस। ठीक है। तो दुनिया जो है टेक्स्ट से निकल के वीडियो में आ गई है। अभी आप और हम भी 8 साल से एक दूसरे को जानते हैं, पहली बार वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो हिंदी में कर रहे हैं। हिंदी में कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को जो ट्यूटोरियल्स हैं या जो हमारे मैनुअल्स हैं, वो उनको भी वीडियो फॉर्म में बनाना होगा, जिससे कि जो लोग पढ़ नहीं सकते या पढ़ना नहीं चाहते, गांव में रहते हैं, वो उस जगह की भाषा नहीं बोलते जिस भाषा में ट्यूटोरियल या डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, उन सबको अगर जंगल बनाना सिखाना है तो हम लोग को वीडियोस बनाने होंगे, क्योंकि स्मार्टफोन आजकल बहुत सारे लोगों के पास है। तो हम लोगों ने किकस्टार्टर शुरू किया, 40,000 कैनेडियन डॉलर्स रेज भी कर लिए, पैसा हम लोग के पास आ चुका है। उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया, नहीं तो इस महीने पहला वीडियो आ जाता। हम लोगों ने मटेरियल, जगह, वेन्यू, लोकेशन, इक्विपमेंट सब तैयार करके रखा हुआ है। लॉकडाउन खुलेगा, हम लोग पंजाब जाएंगे और हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों भाषाओं में पहला वीडियो बनाकर रिलीज कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेदरलैंड जाएंगे, वहां डच में करेंगे। जापान हमें जाना था, पता नहीं कब जाना होगा। जब भी जाना होगा तो जो जापानी गुरु है हमारे, उन लोग के भी इनपुट्स लेके एक अच्छा सा ट्यूटोरियल उनसे भी बनवा के डालेंगे।
तो प्लान्स तो हम बहुत जाने सारे हैं। बता दीजिए कितना जंगल बनाया आपने, कितना देश में कितना जंगल बनाया? हम लोगों ने, ए फॉरेस्ट ने 150 जंगल बनाए हैं 10 अलग अलग देशों में। और जो वाह। हमारे काम को इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों ने मिलके 300 से ज्यादा जंगल बना दिए हैं। हाँ हाँ। और मैं तो बोलना चाहती हूँ हमारा और एक इंक फेलो मानवेंद्रा के साथ आपने बहुत अच्छा जंगल बनाया जयपुर में, ऐसा मैंने बहुत। हाँ मैंने इंक फेलो मानवेंद्रा के साथ जयपुर में, और डॉक्टर शीतल आमटे जो इंक फेलो ऑल भी है, उनके साथ आनंद वन में। और उनके साथ हाँ। मिलके अब दो इंक फेलोज मिलके अब 1 मिलियन पेड़ों का एक जंगल लगाने वाले हैं महाराष्ट्र में। डॉक्टर शीतल वाह, आमटे और हम मिलके। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू शुभेंदु, एंड और बहुत बेस्ट ऑफ लक आपका। और भी बहुत 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 जंगल बनाना है, तो थैंक यू सो थैंक यू। मच। ओके। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। अभी दूसरा हाथ से फोन पकड़ा है तो एक ही। थैंक यू। ओके, बाय, टेक केयर, बाय। थैंक्स। तो सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आज आए और शुभेंदु के साथ। बाय बाय।